मैं नहीं चाहती कि हमारी कारें इतनी समान हो। यहाँ क्या हो रहा है? जिल, तुम क्या करने जा रही हो? मैं अपनी पहले से ही सुंदर कार को कुछ और खूबसूरत बनाने जा रही हूँ। यह फ्लफी, गुलाबी और बहुत प्यारा होगा, मेरी तरह। तब सभी को पता चलेगा कि यह प्यारा बेबी किसका है। कान लगाना भी बुरा नहीं होगा। जरा देखो तो कितना प्यारा है। मेरे कार की हेडलाइट्स भी पलकों के साथ है और सामने एक प्यारी सी नाक भी है। ओह नहीं, अब ये बहुत लड़कियों वाली है। मुझे भी कुछ कूल करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मुझे अपनी जरूरत की हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर लेनी चाहिए। ओह मेरे दोस्त, सब कुछ आ चुका है। क्या आप कार को सजाना चाहते हैं? कूल। हाँ, मैं इसे सजाऊंगा ताकि जिल निश्चित रूप से जलन के मारे बुरा महसूस करे। शुरुआत करने के लिए मैं कार को काले रंग से रंगूंगा। जरा देखो तो कितना क्रूर दिखता है। लेकिन इतना ही नहीं है, इन पहियों को रंगने का समय है और उन्हें और भी अच्छा दिखाने के लिए मैं उन पर एक चेन और कीले लगा दूंगा। इनके रहते हर कोई मेरी कार के पास जाने से डरेगा और आग के रूप में एक पैटर्न ज्यादा सुंदर लगेगा। बढ़िया। और कवर और बम्पर पर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बुरा नहीं होगा। क्या? अरे हाँ, खैर कोई बात नहीं, आगे मैं कुछ और अच्छा करूंगी। सब्सक्राइबर्स, मेरी चेन को देखे, कैसा लग रहा है? और चश्मा? एक कूल कार में कूल बच्चा। रुको, जिल क्या कर रही है? अगर टेड को लगता है कि हमारी लड़ाई का अंत है तो बहुत गलत है। कार को बाहर से सुंदर बनाना एक बात है, हम इसे अंदर से भी उतना ही खूबसूरत बनाने की जरूरत है। वही गुलाबी और फ्लफी, और यहाँ कुछ सॉफ्ट टॉयज भी कुछ ज्यादा नहीं होगा। और स्टीयरिंग व्हील को क्यों नहीं सजाते? अब ये बिल्कुल अलग मामला है। ऐसी कार में हमारे पास एक गुलाबी कुत्ता भी होना चाहिए, चाहे खिलौना ही क्यों ना हो। और किशिमिशी मिरर के नीचे लटकने के लिए कितना खूबसूरत है। और मैं इस कार पर अपने खिलौनों को सवारी करवाऊंगी। ये अच्छा है कि मेरे पास ये बहुत सारे हैं। अब हम ऐसी कार को न केवल ड्राइव कर सकते हैं बल्कि रह भी सकते हैं, जैसे कि पारारा की अपनी फेवरेट रिलीज देखें, बेशक एक एक्स्ट्रा गुलाबी बैकलाइट के साथ। बिल्कुल सही। लेकिन मैं कार के इंटीरियर के बारे में पूरी तरह से भूल गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनसे मैं कार के अंदर की सजावट भी कर सकता हूँ। मेरे सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं और केवल मैं ही क्यों कूल ड्रेस पहनूं? मेरी कुर्सियाँ भी इसे वहन कर सकती हैं। हाँ, और यह तब और भी कूल हो जाएगा जब मैं और कूल स्टिकर्स इन पर चिपकाऊंगा, जैसे कि हेडरेस्ट और स्टीयरिंग व्हील पर खोपड़ी बहुत उपयोगी होगा। और या कहे तो जितना अधिक उतना कूल। और मेरा फेवरेट गिटार भी पीछे फिट हो सकता है। मैं वैसे भी इसके बिना घर से नहीं निकलता। और सभी को बता दूं कि मैं बैटमैन की तरह कूल हूँ, इसलिए बैट सिग्नल से भी कोई नुकसान नहीं होगा। और भी ज्यादा स्कल उन्हें हर जगह लगा देता हूँ। आखिरकार मैं कूल किड हूँ। अरे वाह, जलन हो रही है। लड़कियों, जरा इसे देखो, कितना बड़ा गोल्डन बर्गर है। ये जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। क्या तुम्हें भी भूख लगी है? तो फिर तुम चुप क्यों हो? एक क्लिक और वही स्वादिष्ट बर्गर हमारे लिए लाए जाएंगे। मैंने कहा था ना, देखो कितना तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़कियों, चलो जल्दी से अपना खाना ले लो। बोन एपेटीट सभी को। कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। दोस्तों, तुम्हें ट्रैक कैसा लगा? मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा, तो ये बात है। लड़कियां कार में बैठकर खाना खा रही हैं और हम भी कोई बुरे नहीं हैं। दोस्तों, शांत हो जाओ। अब हम कुछ मिनटों में स्वादिष्ट लंच की व्यवस्था करेंगे। मेरी कार इसमें मेरी मदद करेगी। हमें बस बम्पर खोलने और उस पर ग्रिल लटकाने की जरूरत है। कार किसी भी ग्रिल से बेहतर गर्म हो सकती है। वाह, मजेदार। मैं अपने साथ सॉसेज और हॉट डॉग बंस भी लाया हूँ। अब हम कुछ ही समय में अपने जीवन का सबसे स्वादिष्ट हॉट डॉग पकाएंगे। जरा देखो ये कैसे पक रहा है। बच्चों, इसे घर पर ना दोहराएं। यह कुलिनरी ट्रिक प्रोफेशनल्स के द्वारा की जाती है। क्या खुशबू है।
तो क्या तुम मेरे सिग्नेचर हॉट डॉग को खाने के लिए तैयार हो? फिर जल्दी से आ जाओ। यम्मी। या तो अच्छा हो मैं अपने साथ सॉस भी ले आया। लगता है लड़कों ने भी खाने का फैसला कर लिया है, लेकिन हम जानते कि हमारे बर्गर अच्छे हैं, है ना? लड़कियाँ कहाँ गायब हो गयी? ओह धोखेबाज, तुम मुझे इन दिखावे के लिए कैसे छोड़ सकती हो? यह गलत है। सुबह के समय में थोड़ा वर्कआउट करने से ज्यादा उपयोगी कुछ नहीं होता है, खास तौर पर तब जब हमारी खुद की कार हमें ऐसा करने में मदद करे। आखिर मैं तुम्हारे साथ कितनी लकी हूँ। लड़कियों मेरी बात दोहराओ। मैं महसूस कर सकती हूँ कि हम कैसे वजन कम कर रहे हैं। कितना स्वादिष्ट। ये कैसी आवाजें हैं? अच्छा जिल वर्कआउट कर रही है। मैं क्या कोई उससे बुरा हूँ? मेरे कार को असली जिम में क्यों नहीं बदल देते? मेरे पास एक बहुत बड़ा ट्रंक भी है। हालांकि अभी तक इसमें कुछ कचरा ही है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं अभी अपने लिए सबसे अच्छे डंबल खरीदने जा रहा हूँ। अपना सामान ले ले। वाह ये इतना भारी क्यों है? क्योंकि ये डंबल हैं और वे लड़कों के लिए बने हैं। वे अभी तैयार नहीं था। मदद के लिए धन्यवाद दोस्त। अब मैं पसीना बहाने के लिए तैयार हूँ और मैं अभी शुरू करूँगा। ओह दोस्तों मेरे साथ आओ, डंबल ले लो। हम वर्कआउट करेंगे और लड़कियों का सारा अटेंशन हमारी ओर होगा। चलो करे, चलो और करे। हमें अच्छे से बॉडी बनाना है। चलो और करो। मैं खुद को मजबूत महसूस कर रहा हूँ। ओह हाँ, सिर्फ तुम ही नहीं। अरे हाँ लड़कियों तुम कैसी हो? ओह वाह, चलो जल्दी से उनके पास जाए। ये बहुत कूल है। लड़कियों तुम कहाँ हो? क्या तुम फिर से मुझसे दूर भाग गई? खैर जाहिर है मेरा कोई दोस्त नहीं बचा है। केवल मेरी कार मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ जिल, मैं भी अकेला हूँ। सुनो, हम साथ में वर्कआउट क्यों नहीं करते? हम हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? हाँ ये बिल्कुल सच है। टेड, मुझे नहीं पता था कि तुम असल में इतने प्यारे हो। वाह, अरे पूरी बोतल किसी ठंडी चीज के साथ। लेकिन मैं कैसे समझूं कि अंदर क्या है? यहाँ तक कि दांत भी मदद नहीं कर रहे हैं। शायद मेरे पास बर्फ के इस टुकड़े को तोड़ने के लिए पूरी ताकत हो। देख रही हो, ठंडा केवल समस्याएं लाती है। यह फनी नहीं है। अपने ढक्कन को तेजी से खोलना बेहतर होगा। आसानी से। ओह, हरीबो गमी मेरा इंतजार कर रहे हैं। वैसे ये मेरा फेवरेट है, लेकिन ये क्या हो गया? ये तो पूरा पिघला हुआ है। ओह, देखा? गर्मी ने इसे पत्थर बना दिया और मुझे पता है कि अंदर की चीजों को कैसे लेना है। इसके लिए बस इसे और भी हार्ड बनाना होगा, तब मैं निश्चित रूप से इसे ले सकती हूँ। या नहीं, ऐसा लगता है कि प्लान काम नहीं किया। शायद आग मेरे गमी को बचा सकती है और उसे पहले वाली स्थिति में ला दे। हम पता लगाते हैं। नहीं, ये काम नहीं किया। तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम उसे स्ट्रॉ से पी सकती हो। ये शानदार आइडिया है। मैरी तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी क्षमताओं के अनुसार मदद करती हूँ। मैं जल्दी से तुम्हारी बोतल को डिफ्रॉस्ट कर दूंगी। ओह धन्यवाद, आखिरकार मैं इसका मजा ले सकती हूँ। हाँ, ये जूस है, बहुत ही स्वादिष्ट। हाई फाइव जेन। आइए देखें कि इस बार क्या है। चलो शुरू करते हैं। मैरी, वाह, मेरे पास आइसक्रीम की एक पूरी बकेट है। ये बहुत गर्म है और पिघल गई है। इसे अपने मुंह से पीना असंभव है। ये बहुत गर्म है। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरी बर्फीली सांस इससे मुझे बचाएगी। उसकी मदद से मैं इस बर्फीले बहाव को फ्रीज कर सकती हूँ। देखो, अब मैं इस आइसक्रीम को अच्छे तरीके से लिक कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ओह वाह, वाह, बढ़िया। जेन, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? अब तुम्हारे ढक्कन खोलने का समय है। अच्छा ठीक है। वाह, मुझे मार्शमेलो बहुत पसंद है। आओ देखें कि वे कितने स्वादिष्ट हैं। अरे वे जमे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं उन्हें जल्दी से डीफ्रॉस्ट कर सकती हूँ और उसे भून सकती हूँ। और अब ये हुई ना बात। अब मैं इसे मजे लेकर खाऊंगी।
वाह, कमाल का। हाँ, ये बहुत अच्छा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हाँ, मैं जीत गई। चलो देखते हैं कि मेरे पास ढक्कन के नीचे क्या है। यह क्या है? लगता है ये लॉलीपॉप था, लेकिन अब ये पिघल गया है और शहद की तरह दिखता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करना जानती हूँ। ताड़ा! 1 मिनट और लॉलीपॉप के मजे ले सकती हूँ। Nice. ओह वाह! Oh man. और मेरा क्या? वाह! पॉपकॉर्न की एक पूरी बकेट। इसको कहते हैं लक। क्या? ओह हाँ! ओह नहीं, मुझे बहुत सारे पॉपकॉर्न मिले, लेकिन मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकती। सभी टुकड़े एक दूसरे से चिपक गए हैं, वे जमे हुए हैं। हाँ, जाहिर है कि उसे आग से डिफ्रॉस्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। चलो करती हूँ। हाँ, हो गया। चलो। आउच! अरे, अब ये गीला है। बर्फ पानी में बदल गया है। ओह, अब ये पॉपकॉर्न खाना मुश्किल है। आज तुम्हारा दिन नहीं है। चलो देखते हैं उसके बारे में। अब मैं पॉपकॉर्न के इस पहाड़ को जल्दी से सुखाने जा रही हूँ। मेरे पास इसके लिए पर्याप्त ताकत है। तुम कभी-कभी तो नीचे देखो। तुम्हारा पॉपकॉर्न छोटे कोयले के ढेर में बदल गया है। क्या? हाँ, आज सही में मेरा दिन नहीं है। मैरी, ये सब तुम्हारी वजह से है। इस बार मैं पहले करूँगी। ओह वाह! आखिरकार मैं सही तरीके से लंच कर पाऊंगी। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। ये किस तरह का मजाक है? इस आइस नूडल्स को खा नहीं सकते। देखो, ये स्टिक पर ऊपर जा रही है। ऐसा कहाँ दिखेगा? शायद तुम आइसक्रीम की तरह खा सकती हो। मैं ट्राई करती हूँ। ओह नहीं, मैं पूरी तरह से भूल गई कि मेरी जीभ से बर्फ को छूना अच्छा नहीं है। ओह जेन, ऐसा कैसे? अब हमें क्या करना चाहिए? शांत हो जाओ, मेरे पास एक प्लान है। इस पर मेरी शक्तियों का उपयोग करना काफी होगा और अब बाकी नूडल्स भी गर्म हो सकते हैं। फिर भी उन्हें आइसक्रीम की तरह खाना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। और अब तुम लंच कर सकती हो। ओह, मैं भी खाना चाहती हूँ। ओह हाँ, बहुत बढ़िया। दूर हटो, तुमने अभी तक अपना ढक्कन नहीं देखा है। हाँ, पता लगाते कि मेरे पास क्या है। वाह, चॉकलेट। मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन लगता है कि ये पिघल गया है क्योंकि चॉकलेट बहुत नरम है। लेकिन कोई बात नहीं, लिक्विड चॉकलेट भी बहुत स्वादिष्ट होता है और इसका भी शांति से आनंद लिया जा सकता है। मैं अपनी टैलेंट से इस लिक्विड चॉकलेट को हार्ड बना सकती हूँ और तरह तरह के डिजाइन भी इससे बना सकती हूँ। जरा देखो, वाह, कितना सुंदर है। बेशक ये सुंदर है और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वादिष्ट। चॉकलेट मुंह में घुल जा रहा है। यह अच्छा है कि ये पैकेट में नहीं है। माफ करना। जेन, तुम्हारे सिर पर क्या है? मैं वास्तव में ढक्कन खोलने वाले पहले होना चाहती थी। अरे, फिर से स्वादिष्ट। ये एक रेगुलर कपकेक जैसा दिखता है। हम इसे खा सकते हैं। दर्द हो रहा है शायद। हाँ, ये प्लेजेंट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अब क्रीम का आनंद कैसे जारी रख सकते हैं। बस इसे चाटना काफी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मैं लकी हूँ। मेरे पास वॉफल है और इसके अलावा ये गर्म भी है, ताजा। इसे खा सकते हैं। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वे बहुत गर्म है। उप्स। ओह, मेरी सांस लेने के कारण उसमें आग लग गई है। क्या करूँ? मेरी क्या तुम मदद कर सकती हो? क्यों नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मुझे चुपा चुप सोडा बहुत पसंद है और मेरे पास एक गमी आइस है। मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं पहले करूंगी। अच्छी तरह से लंच खाने के बाद कुछ पीना है। ये जार कुछ ज्यादा ही गर्म है। जल्दी में हो, हम लोगों को हंसाओगी, लेकिन गमी आइस को फ्रोजन में भी खाया जा सकता है। अरे अरे नहीं, ये टूट गया। हालांकि अभी भी शायद ये इतना बुरा नहीं हो। जेन, मुझे आधी आई दो और तुम सोडा ले लो। चलो, मेरे पास सही ग्लासेस भी हैं। उसमें हम अपना गर्म चुपा चुप सोडा डालेंगे और फिर हम गमी आइस को उसमें डाल देंगे। मुझे यकीन है ये बहुत स्वादिष्ट होगा।
बेशक। और आखिरकार आइस गर्म हो गए हैं। अब ये सिर्फ एक स्वादिष्ट गमी है। चलो अब इसे खा सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। बढ़िया। गमी ग्लासेस के साथ खाने का तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था। ये राउंड अच्छी तरह से पूरा हो गया। मुझे नहीं पता था कि वे गमीज हैं। उन्हें भी अच्छी तरह से टेस्ट करने की जरूरत है। Awesome! 1, 2, 3 गमी बियर कूल। केवल मैं इसे छू नहीं सकती, ये बहुत गर्म है। गर्म? तो मेरा भालू इसके विपरीत बहुत ठंडा होगा, यहाँ तक कि जमा हुआ है। लेकिन ये मुझे अपने पंजे को काटने से नहीं रोकेगा। ओह, लेकिन ये मुझे रोक रहा है। हमें इसे मेज पर तोड़ना होगा। ओह रुको, सावधान, ऐसा मत करो, तुम मेरे टेडी बियर को गिरा दोगी। ठीक है, मैं चलो। रुको, मेरे पास तो टैलेंट है। उसके लिए धन्यवाद। मैं एक फ्रोजन बेयर से एक स्वादिष्ट गमी बनाऊंगी और यह रहा। खैर, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। Okay. तुम एक मजेदार आइडिया के साथ आई हो। मैं अपने बेयर को फ्रीज कर पाऊंगी। तैयार। ओह, मैंने शायद बहुत ज्यादा कर दिया। लगता है मुझे अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से संभालना सीखना होगा। हाँ, मेरी मदद करो और चलो भालू को एक साथ रखते हैं। मुझे लगता है कि हम एक बेहतरीन टीम बनाएंगे। चलो यह कोशिश करो। चलो चलते हैं। और यह तैयार हो गया। अब हम इसका मजा ले सकते हैं। मैं एक गमी बेयर को कभी मना नहीं करूंगी। ओह, क्या स्पीड है। हालांकि मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ। यह मेरे लिए भी बेयर खाने का समय है। Awesome! तुम 1000 रहस्यमयी बटन की चुनौती में हो। मैं वेंसडे से शुरुआत करना चाहती हूँ। हेलो डियर, पहले बटन तुम दबाओगी। मुझे आशा है कि तुम बहुत खुश हो। चलो देखती हूँ। और हमारे उदास वेंसडे को क्या मिला है? वाह, यह एक रेनबो वर्म्स की एक पूरी बाल्टी है। मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। Awesome! यह क्या है? रेनबो गमी वर्म्स की बारिश। असली बेहतर होता, लेकिन इसका स्वाद जिंदा वालों से जरूर अच्छा होगा। अब तक सब कुछ मुझे पसंद है। और फिर कॉटन कैंडी और पोनीज होंगे। हेड मिस्ट्रेस, आप इसे सीधे मेरे मुंह में फेंक सकती हैं। बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ तक कि मैं डांस करना चाहती हूँ। वाह, वेंसडे को गमी वर्म्स मिले हैं। तब ये इतनी भयानक सजा नहीं है। क्या मुझे गमी रेनबो बेयर मिल सकता है? मुझे भी कुछ स्वादिष्ट चाहिए। चलो देखिए कि मशीन हमें क्या देगी। और यह है कीड़े। चलो अब इसे बेबी इनिट को परेशान ना करे। ये गंदे कीड़े उसके लिए सरप्राइज होंगे। चलो अब उसे डालती हूँ। मैं अपने गमी का इंतजार कर रही हूँ। ये किस तरह की गंदगी है? क्या मुझे असली कीड़े मिले? क्या सच में? मैडम बस करो, बहुत हुआ। ये सीधे मेरे मुंह में गया। कितना घिनौना है। ये बहुत भयानक है। क्या मैं उनके साथ पिंजरे में बैठी रहूंगी? वहाँ कौन चिल्ला रहा है? ओह, इनिट को जिंदा कीड़े मिले, गमी कीड़े नहीं। वेंसडे, बटन दबाने की तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो इसको दबाती हूँ। और इस बार क्या होगा? ओह, यह एक काला स्लाइम है। बढ़िया है। हम वेंसडे के ऊपर यह सब डालने वाले हैं। मुझे लगता है वो इसे पसंद करेगी। उसे काले रंग का सब कुछ पसंद होता है। वेंसडे, सरप्राइज ले लो। यह किस तरह की गंदगी है? ये मेरे सिर पर बहुत अजीब तरह से बह रहा है। ओह नहीं, ये किसी तरह का काला स्लाइम है। ये बहुत खराब है। पर फिर भी मुझे ये पसंद है। और मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा। हाँ, मुझे ये पसंद है। हाँ, और वेंसडे के बॉक्स में कोई घिनौनी चीज है। तुम क्या झांक रही हो? क्या तुम्हें भी यह चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगला बटन दबाना होगा। प्रिंसिपल, आप बिल्कुल संकोच ना करें। मेरे लिए कुछ सॉफ्ट टॉय डालें, प्लीज। यह स्किटल्स है। तुमने जैकपॉट जीत लिया है। स्किटल्स का यह विशाल पैकेज तुम्हारे पास जाता है। इसे ले लो। मुझे आशा है किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है।
अरे वाह, ये तो स्कीटल्स है। कूल, मेरी फेवरेट कैंडी। मुझे ये पसंद है। अब मैं सब खाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। अरे ऐसे बाहर मत उछालो। और मैं वेंसडे की तुलना में लकी निकली। वहाँ इतना रंग बिरंगा क्या है? स्कीटल्स। वेंसडे, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें एक नया बटन दबाना चाहिए। मैं इसे दबाऊंगी, देखती हूँ क्या मिलता है। ओह, यह रेनबो सीक्वेंस का एक जार है। बढ़िया विकल्प। मुझे आशा है कि वो इसे पसंद करेगी। और इस बार क्या है? वो नहीं, क्या यह सच में हुआ है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ? एक तो सीक्वेंस और वो भी रेनबो। सांप या कॉकरोच दिया होता तो बेहतर होता। कितना डरावना है। वाह वेंसडे, तुम बहुत प्यारी हो। मानो मैं अपनी जिंदगी का सबसे भयानक सपना देख रही हूँ। मैं कितनी बदसूरत दिख रही हूँ, पर तुम मुझे सुंदर दिख रही हो। तुमने क्या कहा इनिट? यहाँ से चले जाओ और मुझे तुम्हारी हंसी याद रहेगी। इनिट, मैं देख रही हूँ तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बटन इंतजार नहीं करेगा। चलो इसे दबाती हूँ। काश कुछ अच्छा मिले। चलो देखते हैं इनिट को क्या मिलता है। वाह, ये ओरियो कुकीज हैं। बढ़िया। फिर सब इनिट के पास भेज देते हैं, लेकिन पहले मैं इसे खा लेती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। अब अंदर डालती हूँ। मेरा तो कहना है कि तुम अपना पूरा मुंह खोल लो। ओह, कितनी चोट लग रही है। क्या ये पत्थर है? अरे वाह, ये मेरी फेवरेट ओरियो कुकीज है। कितना अच्छा। मैं सारे खाना चाहती हूँ, सारे। मुझे उम्मीद है कि मेरा डांस मुझे लकी बनाएगा। क्या वेंसडे डांस कर रही है? मैं भी अच्छे लक के लिए उसका डांस सीखना चाहती हूँ। ओह, मैंने फिर से बटन दबाया। मैं अभी तक नए सरप्राइज के लिए तैयार नहीं हूँ। तुमने क्या किया? बटन दबाया, फिर सरप्राइज का इंतजार करो। इस बार क्या होगा? वाह, और इनिट आज लकी है। चॉकलेट सिरप। इनिट, आज तुम्हारे लिए एक सुपर मीठी सजा है, और इससे कहीं बेहतर भी है। रेनबो सिरप। प्लीज कुछ अच्छा मिले। ओह, यह क्या है? वाह, स्वादिष्ट। ये मेरे फेवरेट रेनबो सिरप है। वाह, रेनबो सिरप। क्या मुझे ये सब एक बार में मिल सकता है? अपना पूरा मुंह खोलो। नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गए। वे मेरे बालों को बर्बाद कर देंगे, मेरी सुंदर रेनबो ड्रेस को भी। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी चीज मिल गई है। या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अगर मैं सो रही तो मुझे जगाना मत, क्योंकि यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। इनिट को हमारा सरप्राइज पसंद आया, लेकिन वेंसडे अभी भी मीठे के बिना बैठी है। हाय, चलो बटन दबाओ। हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ जब इनिट दीवार के पीछे खुशी से चिल्ला रही है। चलो यह वाला। वाओ, छोटे चूहे। ये हो आज के लिए वेंसडे का सबसे अच्छा विकल्प। ओह, हम सोच रहे थे कुछ कैंडी होंगे, और यहाँ चूहों के साथ एक पूरा पिंजरा है। मैं जल्दी से सभी को सेल में डाल देती हूँ। ये बहुत बदसूरत है, लेकिन वेंसडे को यह पसंद आ सकता है। यह क्या है? चूहे कितने सुंदर। यम्मी। अरे वेंसडे के बॉक्स में क्या है? चूहे, कितना बुरा। ये बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें जेरी कहूँगी, वो मेरे पालतू चूहे का नाम था। तुम उन्हें सहला कैसे सकती हो? वेंसडे, नया बटन दबाना मत भूलना। चलो यह वाला। यह सबसे काला है। बढ़िया पसंद। तुम्हें क्या मिला? वाह, यह कोका कोला की एक बोतल है। ये बोतल वेंसडे के बॉक्स के लिए सही रहेगा। मुझे आशा है कि वह खुश होगी। हालांकि हम वेंसडे को और उसकी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएंगे। ओह, मेरे बॉक्स में एक कैसी बाढ़ आ गई है। शायद अब नल बंद कर देना चाहिए। ये कब तक चलेगा? मैं पूरी चिपचिपी गीली हो गई हूँ। कोका कोला। वेंसडे अब न केवल गंदी है बल्कि गीली भी है। क्या हो गया? हाँ, दुर्भाग्य से यह मजा ज्यादा देर नहीं चला। कोला खत्म हो गया है। चलो इनिट, अब तुम्हारी बारी। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है यह बटन जरूर अच्छा होगा। हम तुरंत पता लगा लेंगे। इनिट को क्या मिलेगा? वाह, ये रेनबो पंख है। कितना सुंदर। अब हमारी इनिट एक रेनबो गर्ल बन जाएगी। और यहाँ पंख है। इसे पकड़ो डियर। यह क्या है? वाह, ये पंख है। कितना अच्छा, लेकिन केवल मुझे इससे छींक आती है। ओह, ये कितने सारे हैं। मैं उसे ढक रही हूँ। उफ, मैं इसे इतनी ढक रही हूँ कि मैं यहाँ से उड़ सकती हूँ, ऐसा लग रहा है। ओह, लगता है मुझे पंखों से एलर्जी है। हालांकि वे रेनबो है और मुझे सब कुछ रेनबो पसंद है।
हाँ, यह मजेदार था। वैसे यहाँ तुम्हारे लिए और पंख है। मस्त रेनबो इनिट। इनिट, तुम एक टूटे हुए चिकन की तरह दिख रही हो। हाँ, कुछ रेनबो पंख अटक गए हैं, लेकिन मैं अभी भी बहुत प्यारी हूँ। ओह, इन सब से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फनी लग रही हूँ। मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं कौन सा बटन चुनना अच्छा होगा। यह या ये वाला। एनिट एक और सरप्राइज चाहती है। इस बार क्या होगा? ओ माँ, एक कॉकरोच है। क्या घर भर है? पूरा वास भरकर का कॉकरोच। एनिट की किस्मत जरूर बहुत दूर चली गई है। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मशीन ने इतनी गंदी चीज दिखाई है। और मेरा सरप्राइज कहाँ है? मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या गड़बड़ है? क्या वे कॉकरोच है? मुझे कॉकरोच से नफरत है और डर भी। मैं यहाँ उनके साथ नहीं रह सकती। हाँ, न्याय किया गया है। न्याय की बात हो रही है वेंसडे। यह तुम्हारे बटन दबाने का समय है। क्या? ठीक है, यह बटन। मुझे कोई डर नहीं है। फिर देखते हैं कि मशीन हमें क्या देगी। वाह, ये गुलाबी स्वादिष्ट डोनट्स है। बहुत बढ़िया। यहाँ बहुत सारे हैं। वेंसडे उसे जरूर पसंद करेगी। जरा इसे देखो। चलो, मैं इसे अंदर डाल रही हूँ। यह क्या है? डोनट्स? यह अच्छे नहीं है, लेकिन ये स्वादिष्ट जरूर होंगे। भले ही वे यूनिकॉर्न की तरह है। खत्म, कोई और डोनट्स नहीं है। कितना स्वादिष्ट है, लाजवाब। और मैं इन पंखों से कैसे छुटकारा पाऊँ? क्या वेंसडे स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स खा रही है? ये मेरी फेवरेट डेजर्ट है। वेंसडे, मुझे एक डोनट दे दो प्लीज। यह सिर्फ मेरे लिए है। तुम केवल उन्हें देख सकती हो। एनिट थोड़ी बोर हो रही है। तुम्हें बटन दबाना चाहिए, तब जीवन और मजेदार हो जाएगा। चलो, डरो मत, यह पहली बार नहीं है। बढ़िया। मशीन हमें क्या देगी? वाह, यह रेनबो पॉपिट्स है। वाह, हम इसे अब लेंगे। ओह, कितना भारी। चलो, अब इसे सब अंदर डालूंगी। हैया। अरे, यह क्या है? वाह, कितना प्यारा। ये रेनबो पॉपिट है। कूल। इन बॉक्स में कुछ करना होगा। मुझे ये खिलौना बहुत पसंद है। ओह, लगता है सब खत्म हो गया। मेरे पास कोई और पॉपिट नहीं है। ओह, कितना अच्छा। सभी कॉकरोच, कीड़े और पंखों के बाद मुझे बस यही चाहिए था। वेंसडे वहाँ क्या कर रही है? बटन दबाओ। पूरे खुशी के साथ मैं इसे चुनती हूँ और वेंसडे को मिलता है। वाह, काले अंडे। क्या ये वही है जो सड़े हुए हैं? ये घिनौने हैं। ठीक है, तो यह टोकरी वेंसडे के बॉक्स में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं कुछ भी लेने को तैयार हूँ। क्या? काले अंडे? वे स्टाइलिश दिख रहे हैं, लेकिन मैं कच्चे अंडे से पूरी तरह से ढक गई हूँ। यह खिलौना है। मैं पक्का इसे कहीं साफ नहीं कर पाऊंगी। यह बुरा नहीं था। बस मैं फिर कभी इनिट को प्रैंक नहीं करूंगी। ये तो मुझे जीवन भर ऐसी सजा मिलेगी। वेंसडे, तुम ऐसे बहुत फनी दिख रही हो। इनिट, हंसना बंद करो और बटन दबाओ। मुझे अच्छा लगेगा। मैं इसे चुनती हूँ। और तुमने अपने लिए क्या चुना? वाह, चाबी। इसका मतलब है तुम आजाद हो। इनिट को आखिरकार चाबी मिल गई। इसे ले लो और बॉक्स से बाहर निकलो। मेरी बधाई स्वीकार करो। हुर्रे, मेरी चाबी, मेरी फेवरेट चाबी जो मुझे आजादी देगी। चलो, अब बाहर निकले। हुर्रे, बाय बाय, मैं जा रही हूँ। और मुझे इस जेल से कब रिहा किया जाएगा? इनिट, मेरी मदद करो। तुम अभी भी यहाँ रहोगी वेंसडे। यहाँ गड़बड़ी करना बंद करो। सच में खिलवाड़ मत करो। मुझे एक कॉकटेल चाहिए। कॉकटेल? आसान। मेरे पास लगभग सब कुछ तैयार है। मुझे दखल देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ कॉकटेल होगा। मुझे बहुत सी रेसिपी पता है और मैं सबसे अलग कॉकटेल बनाऊंगा। और केवल एक कॉकटेल नहीं, पहले मैं कुछ स्वादिष्ट लॉलीपॉप बनाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ रंगीन सिरप चाहिए। अब आगे हमें उबलते पानी में अधिक चीनी डालने की जरूरत है। थोड़ी देर इंतजार करें और फिर तैयार घोल को सिरप में डालें। अब सबसे कठिन, हमें स्टिक लेने की जरूरत है। उन्हें विशेष क्लॉथ पिन के साथ लगाना है, फिर इसे तैयार लिक्विड में डुबाना है। यह ध्यान देना होगा कि स्टिक ग्लास के तल को ना छुए। अब केवल इंतजार करना बचा है। लड़कियों, जब यह तैयार हो जाए तो मुझे जगा देना। अच्छा ठीक है। सुनिए दादाजी, प्लीज मुझे एक स्ट्रॉबेरी दीजिए। हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं, शेफ सामन था। यहाँ तुम्हारी स्ट्रॉबेरी है।
एमा चिल्लाओ मत, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बेहतर है दखल अंदाजी ना करें और मैं एक कॉकटेल तैयार करना जारी रखूंगी। इसमें क्रश्ड स्ट्रॉबेरी और स्प्राइट शामिल होंगे। जरूरी बात यह है कि सब अच्छी तरह से मिलाना है। कॉकटेल की पहली परत तैयार है और अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कटे हुए आम और बर्फ चाहिए। यह सब भी एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से क्रश्ड होना चाहिए और दूसरी परत के लिए एक ग्लास में डालना चाहिए और तीसरी परत नीली होगी जो बेरीज से बनी होगी। अब बस नींबू के साथ कॉकटेल को सजाना है। यह क्या है? अपना अलार्म बंद करें, यह डरावना है। लड़कियों मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतनी जोर से होगा, पर देखो मैं कामयाब रहा। मैं खुद से लॉलीपॉप बनाने में सक्षम रहा। अब उनसे सीधे कॉकटेल बनाने का समय आ गया है। सबसे पहले ग्लास के किनारों को पाउडर चीनी से कोट करना है और फिर लॉलीपॉप को ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालें। टाडाम! कॉकटेल तैयार है। एमा, तुमने अभी तक अपना कॉकटेल नहीं बनाया है। चलो करो। हाँ, मुझे जल्दी करने की जरूरत है। ग्लास जितना बड़ा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा कैंडीज आ सकती हैं। पहले गमीज और फिर स्किटल्स डालते हैं और फिर बर्फ। कॉकटेल का आधार यह बेरी फैंटा होगा। वैसे यह मेरा फेवरेट है। Awesome! और सजावट के लिए कुछ और गमी कैंडीज। अगर इन्हें समुद्री जीवन की तरह डेकोरेट किया जाए तो यह और भी कूल होगा। जेन, हम सब तैयार हैं। विनर चुनने का समय आ गया है। वाह, सभी कॉकटेल बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। चलो एमा से शुरू करते हैं। इसमें गमीज भी हैं। कूल, मुझे पसंद आया। आइए देखें कि शेफ ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। कुछ अलग सा, लेकिन मैं और की उम्मीद कर रही थी। अब सिर्फ प्रोफेसर का यह रासायनिक मिश्रण ही बचा है। मुझे आशा है यह कोई जहर नहीं होगा। यह तो कमाल का है। हाँ? क्या सच में? और कौन जीतता है? बेशक आप। मैंने इससे बेहतर कॉकटेल कभी नहीं चखा है। ये मुझे पता था मेरा वैज्ञानिक ज्ञान मदद करेगा। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए आइसक्रीम बनाएं। मुझे इस सिरप का स्वाद चखना है। क्या कर रहे हो? आइसक्रीम? तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं कहा? आसानी से तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। कहाँ से शुरू करें? शायद मैं पहले आइसक्रीम के गोले खुद बना लूंगा, सभी केमिस्ट्री के साथ। इसके बाद चॉकलेट सिरप आता है। एक कंटेनर में मैं बॉल्स और यह डालूंगा और थोड़े से रंगीन स्प्रिंकल्स भी बुरा नहीं लगेगा। जितना ज्यादा उतना स्वादिष्ट। हाँ, लेकिन किसी चीज की कमी है। स्किटल्स। यह सही रहेगा। इसके बारे में सोचो भी मत। ये कैंडीज लो। धन्यवाद। इसके साथ यह और भी अच्छा रहेगा। मुझे टूथपिक्स पर कैंडीज चिपकाने की जरूरत है। फिर उनमें से आइसक्रीम को डेकोरेट करूंगा। बिल्कुल, मैं भी स्किटल्स को आइसक्रीम टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ और मैं फैंटा से आइसक्रीम बना लूंगी। प्रत्येक आइसक्रीम का एक विशेष स्वाद होगा और आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने की जरूरत है ताकि यह जल्दी से जम जाए। शेफ, तुम क्या बना रही हो? मैं अभी आइसक्रीम का काम कर रही हूँ। मैंने व्हाइट चॉकलेट को सॉस पैन में पिघलाकर काम शुरू किया है। इसके बाद मुझे रंगों को चॉकलेट में डालने की जरूरत है। फिर सब कुछ अच्छी तरह मिला लेना है। इसके बाद गुब्बारे को चॉकलेट में डुबाना है। चलो इसे अभी करेंगे। बलून फुलाया और इसे इसमें डिप किया। वह क्या कर रही है? वह कहाँ जा रही है? मिल गया। मुझे बस अपना गुब्बारा वहाँ डालना है। मैं केक पर आइसक्रीम परोसूंगी। देखो कितना सुंदर है। एमा, मुझे अब रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। वह फिर से तुम्हारा है। अब कैरमेल सिरप को गर्म करने की जरूरत है। इसके साथ मेरी डिश और भी खूबसूरत हो जाएगी। और आइसक्रीम को चॉकलेट कैप से ढक दे। मेरी डिश को बेरीज से सजाना भी अच्छा रहेगा और चॉकलेट के ऊपर गर्म कैरमेल सिरप डालें। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या ईर्ष्या हो रही है?
एमा, तुम्हारा जमा हुआ सोडा जल्दी खाने लायक नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, मेरी आइसक्रीम भी तैयार है। देखो ये बहुत अच्छा निकला, 3 फ्रूटी आइस के रूप में। जेन, तुम कौन सी आइसक्रीम चुनोगी? वो अब हम पता लगाएंगे। एमा, तुम्हारी मास्टरपीस से शुरुआत करते हैं। स्वादिष्ट, मैंने बहुत कोशिश की। चलो आगे बढ़े। आइए देखिए कि इस बार प्रोफेसर ने क्या तैयार किया है। ये कैसा है? हाँ, स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत अच्छा, सुंदर, मैं खुश हूँ। लेकिन अभी भी मेरे सामने शेफ का मास्टरपीस इंतजार कर रहा है। सामंथा की डिश सबसे कूल लग रही है। वाह, इसका स्वाद भी सबसे बढ़िया है। यहाँ विजेता स्पष्ट है, सामंथा। इस बार मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कपकेक बनाएं। कपकेक? ठीक है। वैसे मैंने पहले कभी यह नहीं बनाया है, लेकिन साइंस का ज्ञान फिर से मेरी मदद करेगा। मैं अपने सोल्यूशन से केक के लिए बेस बनाऊंगा और क्रीम बनाने के लिए कोला मेरे लिए उपयोगी होगा। हमें बस इसे फ्लास्क में डालना है और मेरे अगले घोल के साथ मिलाना है। हाँ, ऐसे। वाह, यह मस्त है। सच है, मुझे पता नहीं कि यह खाने लायक है भी या नहीं। लेकिन तुम्हें यह मानना ही होगा कि मेरा कपकेक बहुत ही अलग और कूल दिख रहा है। देखो, इसे कहते हैं मास्टरपीस। लड़कियों, तुम कैसी हो? कैसा लग रहा है? तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैंने पहले ही कपकेक को ओवन में रख लिया है और मैंने अभी तक नहीं किया है। मेरे पास मोल्ड्स नहीं है। हालांकि कोला के कैन का उपयोग क्यों नहीं करते? अच्छा आइडिया है। मेरे कपकेक लगभग तैयार है। अब उन्हें एक बड़े केक के रूप में फैलाना होगा और ऊपर से क्रीम भी अच्छे से लगाना होगा। यह क्रीम मुख्य होगी और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रंगीन क्रीम होगी और उसकी वजह से मैं एक रंगीन हेयर स्टाइल बनाऊंगी। और फनी फेस के बारे में नहीं भूलना है। हाँ, इस तरह से। देखो ये कितना प्यारा बना है। ओह, मेरा कपकेक भी लगभग तैयार है। ओह, कितना गर्म, भयानक। ओह, उफ, बेशक यह ओवन से निकला हुआ कैन है। ओह, मैंने गलती से किया। वैसे मेरा ध्यान मत हटाओ। मुझे अभी भी कपकेक को व्हिप्ड क्रीम, रेड स्टार्स और हरीबो गमित से सजाना है। या कहे तो एक गमी हरीबो। मेरे पास और नहीं है। जेन, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? एमा, चलो तुम्हारे कपकेक से शुरू करते हैं। हम इसे स्ट्रॉ से भी पी सकते हैं। कूल। हाँ बिल्कुल, अच्छा आइडिया है। पर स्ट्रॉ से तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं इसे कांटे से खाऊंगी। चलो खाती हूँ। स्वादिष्ट। और प्रोफेसर ने मेरे लिए क्या बनाया है? क्या है यह? मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यह स्वादिष्ट होगा। और सामंथा ने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किए हैं? लाजवाब। प्रोफेशनल कुकिंग की यह एक और जीत है। बिल्कुल, मैं शेफ हूँ, कोई ऐसी वैसी नहीं। ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि Nice. यह है
दही। ये, हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यह शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है। हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा।
बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सैलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है। पर यह टमाटर अच्छे हैं। Nice. रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? What? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है।
वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहाँ हैं? ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों, रापापा पर एक बहुत ही रोमांचक चुनौती में आपका स्वागत है। लड़कों और लड़कियों, तुम्हारा पहला पुरस्कार गोल्ड बार होगा। तुम में से कुछ बहुत भाग्यशाली होंगे और 1 मिनट में वो अमीर हो जाएगा। लेकिन फिर से तुम्हारे पास सोने का चित्र बनाने के लिए केवल 1 मिनट है और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैंने सोने की तुलना में ज्यादा मुश्किल चित्र भी बनाए हैं। मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। जरूरी बात यह नहीं भूलना है कि मुझे आर्ट स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। मैं 5 साल की थी तब से वहाँ जा रही हूँ। मुझे किसी प्रकार के स्पैचुला के साथ क्यों ड्रॉ करना है? सामान्य ब्रश कहाँ है? हालांकि यह भी काफी अच्छा काम करता है। जॉन, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत है। मुझे पता है, मुझे बस रंग चुनना है। मेरे पास एक हरा है, लेकिन यह फिट नहीं है। लाल भी नहीं चलेगा, भूरा भी नहीं। बस इतना ही। अब मैं किसके साथ पेंट करूं? लड़कियां लगभग खत्म कर चुकी हैं और मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। अब मैं निश्चित रूप से सोना नहीं जीत पाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि क्या मेरी मदद कर सकता है। मेरे सोने के गहने सोना के समान सुनहरे हैं। अब बस इन्हें पेंट में बदलना बाकी है। और पुराना बर्नर मुझे ऐसा करने में मदद करेगा। तैयार, ये मस्त निकला। मुख्य बात है कि अपने हाथ न जलाना। लेकिन मेरे पास इसके लिए दस्ताने हैं और अगर मैं चिमटे का इस्तेमाल करूं तो और भी अच्छा होगा। फिर मेरे हाथ नहीं जलेंगे। सोना बहुत गर्म है। तो क्या हुआ? जरूरी बात है कि यह सोने के टुकड़े की तरह दिखना चाहिए। और यह वास्तव में ऐसा दिखता है। लेकिन मेरी ड्राइंग अब इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तत्काल कुछ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बस सोना को चुराने की जरूरत है। फिर ड्राइंग को फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। हाथ ऊपर, रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। सोना को कौन चुराना चाहता था? मिरांडा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। उसके जैसे लोगों के लिए हमारे पास विशेष कमरे हैं। लेकिन मैं चुनौती से लोगों को नहीं उठा सकती, इसलिए अभी के लिए मुझे खुद को हथकड़ी तक सीमित रखना होगा। मिरांडा, याद रखना, तुम कानून नहीं तोड़ सकती, नहीं तो तुम सलाखों के पीछे जाओगी। ओह, कितना बुरा हुआ। मैं सिर्फ सोना लेना चाहती थी। मिरांडा अब एक अपराधी है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। समय समाप्त हो गया है। ये दिखाने का समय है कि तुम क्या ड्रॉ करने में कामयाब रहे। मिरांडा, ये अच्छा नहीं है और तुम्हारे व्यवहार के लिए मुझे तुम्हारा डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। जॉन, मुझे तुम्हारा काम पसंद है। ये बिल्कुल असली की तरह निकला। एमा, तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन यह और बेहतर हो सकता था। मुझे लगता है यह सभी के लिए स्पष्ट है कि जॉन दौर का विजेता है, इसलिए यह सोने का टुकड़ा उसे मिलता है। अरे वाह, मैं कितना खुश हूँ। मैं वास्तव में जीतना चाहता था। मैंने इसके लिए अपने गहने भी खो दिए। इस दौर में तुम्हारे पास एक बहुत ही असामान्य कार्य है। तुम ड्रॉ नहीं करोगे, तुम पत्थर से ऑस्कर की मूर्ति बनाओगे। मुझे लगता है कि तुम में से किसी ने भी ऐसा असामान्य काम नहीं किया है, इसलिए ये बहुत दिलचस्प होगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, तो जल्दी करो। मैं एक सक्षम लड़की हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं पत्थर से एक मूर्ति तराश पाऊंगी। मुझे यकीन है मैं सफल होंगी, लेकिन पहले कुछ माप लेने की जरूरत है। कितने फोर्स से हीट करना है, इसको जानने के लिए पत्थर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने की जरूरत है और फिर इसे गुना करना भी होगा। हाँ, बहुत सारे नंबर्स। मेरा तरीका बहुत तेज है, बस मस्त रहने की जरूरत है।
उड़ रहे हैं। तुम थोड़ा ध्यान रखकर काम करो। शायद मैं यह तय करूंगा कि क्या करना है। बस बहुत कम समय बचा है। यह काम का समय है। ये सब जॉन की वजह से है, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है। मैं निश्चित रूप से उसकी तुलना में बहुत अच्छी मूर्ति बनाऊंगी। अब यह न केवल कौशल के बारे में है, बल्कि सिद्धांतों के बारे में भी है। मैं जॉन को जीतने नहीं दूंगी। मैंने कैलकुलेशंस लगभग पूरी कर ली है। जो कुछ बचा है उसे इससे विभाजित करना है। मिरांडा, तुम वहाँ इतनी जोर से क्या कर रही हो? मैंने अपनी मूर्ति पहले बनाई। टाड़ा! तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उप्स, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया और एक स्कल बना ली, लेकिन बहुत सुंदर है। तुम्हारे काम को देखने का समय हो गया है। दिखाओ तुमने क्या बनाया है। रुको, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने पता लगा लिया कि सही मूर्ति को तुरंत पाने के लिए कितना मारा जाए। तैयार? कितना अच्छा है। मिरांडा, तुम्हें ऑस्कर कभी नहीं बनाना चाहिए। इस काम से तुम सिर्फ लोगों को डरा सकती हो। ये अच्छा नहीं है। जॉन, तुमने कुछ भी नहीं किया, बस वहाँ बैठकर तमाशा देख रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एमा, तुमने काम किया। मुझे गर्व है। तुमने एक पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बना ली, तो तुम्हें यह ओरिजिनल ऑस्कर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं इस जगह पर खड़ी नहीं होती। धन्यवाद मम्मी, पापा, दोस्तों। क्या उसे सच में लगता है कि उसे कोई पुरस्कार मिल रहा है? मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाय। जादू का समय है। यह ओरिगामी एक असली तितली बनाता है, लेकिन बस इतना ही नहीं है। इस दौर के लिए तुम्हारा पुरस्कार यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न? वाह, तुमने सही सुना। वह यह रहा। तुम्हें पहले मेरी तरह ओरिगामी बनाने की जरूरत है, और सबसे अच्छे बनाने वाले को यह जादुई प्राणी मिलेगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे याद है कि कैसे किंडरगार्टन में हमने अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए थे। उम्मीद है कि यादें अब मेरी मदद करेंगी। मुझे नहीं पता कागज से कैसे निपटना है, लेकिन इस तरह के पुरस्कार के लिए मैं सीखने की कोशिश करूंगा। ओरिगामी, मुझे केवल एक स्नोफ्लैक बनाने आता है, लेकिन वह यहाँ ठीक नहीं होगा। मिरांडा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ओरिगामी नहीं बनाने आती, इसका यह मतलब नहीं कि तुम इधर उधर कागज फेंक सकती हो। अरे, मेरे ऊपर क्यों फेंका? खैर एमा, अब मैं तुमसे तुम्हारी कैंची चुरा लूंगा। आओ देखें कि तुम तब क्या कहती हो। उनके बिना कुछ काटना मुश्किल होगा। मेरी कैंची कहाँ है? अजीब बात है, वे बस यहीं थे। लेकिन चिंता मत करो, मैं उनके बिना भी काम कर सकती हूँ। All right, all right, all right. उनके बिना? यह नामुमकिन है। मिरांडा से कैंची लूंगा तो इनाम जरूर मेरा होगा। रुको, मैं तुम्हें अपनी कैंची छूने नहीं दूंगी। जॉन, हाथ हटाओ। दर्द हो रहा है। तुम बस कह भी सकती थी। मारने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि कागज को मोड़ने से कुछ भी नहीं बन पाता। एक सेकेंड। वाह, देखो कितना सुंदर बना। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी खूबसूरत ओरिगामी बना सकता हूँ। मुख्य बात यह है कि वे सभी वास्तव में यूनिकॉर्न की तरह दिख रहे हैं। तो जीत मेरी ही होगी। दोस्तों, समय हो गया है। यह दिखाने का समय है कि तुमने क्या बनाया है। Okay. मेरे पास बहुत सारे यूनिकॉर्न हैं। और मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आशा है कि मैंने जो बनाया है वो आपको पसंद आए। नहीं, इस बार तुमने मुझे निराश किया। तुम पहले बेहतर बना चुकी हो। जॉन, तुम महान हो। इतने सारे यूनिकॉर्न बनाने में कामयाब रहे, यह काबिले तारीफ है। मिरांडा, तुमने भी अच्छा काम किया है। अब मुझे नहीं पता कि विजेता कौन होगा।
जॉन, मिरांडा तुमसे छोटी है, इसलिए जीतू से मिलनी चाहिए। ये हुर्रे, मैं जीत गई तो यूनिकॉर्न मेरा हुआ। Okay. मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि यूनिकॉर्न की सवारी करने में कैसा लगता है। टीचर, वो चल क्यों नहीं रहा है? मुझे भी नहीं पता, शायद तुम इसके लिए बहुत बड़ी हो। क्या तुम मुझे मोटा बुला रहे हो? ये ठीक बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बस ये अभी बहुत